साथियों नमस्कार। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अन्य गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र आदि से संबंधित प्रश्नों को पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। आज डायरी विधा से हम लोग शुरू करेंगे और उससे भी पहले के वीडियोज़ में हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना आदि जो विधाएं हैं हिंदी गद्य की, उन सभी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। और उससे भी पहले पूरा हिंदी काव्य का इतिहास आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण और भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्नों को भी हम लोग देख चुके हैं। जो भी साथी आज पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो वे प्लेलिस्ट में जा कर के पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। चूँकि एक साहित्यिक की डायरी जो है यह यूजीसी नेट के सिलेबस में है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वैसे भी यह पुस्तक मुक्तिबोध की बड़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है एक लंबी कविता का अंत, ऑप्शन बी है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ऑप्शन सी है तीसरा क्षण, ऑप्शन डी है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा क्षण। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई हैं। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। निम्न में से डायरी साहित्य है? ऑप्शन है प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, ऋण जल धन जल। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का ये प्रश्न है। इसमें आप देखें तो प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी और दिल्ली मेरा परदेश तीनों डायरी विधा के अंतर्गत हैं। हालांकि एक साहित्यिक की डायरी उस तरह से, उस रूप में डायरी, भले इसमें डायरी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह एक कॉलम था जिसमें मुक्तिबोध अपने साहित्यिक और वैचारिक चिंतन जो कुछ करते थे उसे उस कॉलम के अंतर्गत लिखते थे, इसलिए यह प्रश्न गलत है। जबकि ऋण जल धन जल रिपोर्टाज विधा की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु उसके लेखक हैं। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है, एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की और दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की। अगला प्रश्न है, मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर विवेक राय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रमा सेनगुप्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विवेकी राय। जबकि धीरेन्द्र वर्मा ने मेरे कॉलेज की डायरी लिखा है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, भीष्म साहनी, देवराज, गजानन माधव मुक्तिबोध। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2018 का यह प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ समीक्षक भी थे। अगला प्रश्न है, प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी अन्य रचनाएं तेरा घर, आत्मपरिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर आदि। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है?
ऑप्शन ए है इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। ऑप्शन बी इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन सी है इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है। ऑप्शन डी है इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का यह प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। यह कथन असंगत है, क्योंकि डायरी लेखन में व्यक्ति निरपेक्षता हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया जाता है इसका संग्रह। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। अगला प्रश्न जो जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। ऑप्शन है दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश देशांतर। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है देश देशांतर। यह 1992 ईस्वी में लिखा गया। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय, क्या खोया क्या पाया श्री रामेश्वर टांटिया, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है सैलानी की डायरी किसकी रचना है। ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, राजेंद्र अवस्थी, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र अवस्थी। नवोदय विद्यालय पीजीटी का यह प्रश्न था, सैलानी की डायरी की राजेंद्र अवस्थी की रचना है, जबकि एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। हिंदी में डायरी विधा के प्रवर्तन का श्रेय श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। अगली विधा है साक्षात्कार। इससे भी संबंधित जो प्रश्न हिंदी के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें साक्षात्कर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। ऑप्शन है स्पष्टवादिता, तार्किकता, सुंदरता, मृदुभाषिता। नवोदय विद्यालय और DSSB में यह प्रश्न पूछा गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुंदरता। साक्षात्कारकर्ता के लिए सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है, जबकि स्पष्टवादिता, तार्किकता और मृदुभाषिता साक्षात्कारकर्ता के अनिवार्य गुण हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, सही है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, गलत है, यही सही नहीं है। ऑप्शन सी साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है, सही है। ऑप्शन डी है साक्षात्कार आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण ज़रूरत है, ये भी सही। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वही सही नहीं था। केंद्रीय विद्यालय में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है। ऑप्शन है जानकी वल्लभ शास्त्री, डॉक्टर जगदीश जोशी, डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर श्याम सुंदर घोष। सही उत्तर है डॉक्टर जगदीश जोशी। DSSB PGT 2018 का यह प्रश्न था, जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक डॉक्टर जगदीश जोशी। अगला प्रश्न है पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है। ऑप्शन है कैलाश कल्पित, शरद देवड़ा, प्रेम कुमार, रणवीर रांगरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक हैं शरद देवड़ा। जबकि कैलाश कल्पित की रचना है साहित्यकारों के संग, प्रेम कुमार का है साधना से संवाद, रणवीर रांगा का है सृजन की मनोभूमि और साहित्यिक साक्षात्कार। तो इस वीडियो में हमने दो विधाओं से संबंधित प्रश्नों को देखा, डायरी और साक्षात्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं उनके प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।